राधे राधे सभी को, स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है टॉरस वृषभ राशि वालों की लव रीडिंग होने वाली है। आज की लव रीडिंग में हम जानेंगे आपकी यानी कि टॉरस राशि वालों की लव लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, तो अगर आप अपने आप को किसी भी हिसाब से टॉरस वृषभ राशि का मानते हैं, चाहे नाम के हिसाब से चाहे बर्थ डेट के हिसाब से कैसे भी, तो आज की रीडिंग आप ही के लिए होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखिए एंड जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता है उसे बेझिझक जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे देख सकते हैं, कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिल जाती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप लड़का हैं लड़की हैं तब भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, सेम जेंडर के हो तब भी इस रीडिंग को देख सकते हो। राइट, ठीक है। आपके लव लाइफ की सिचुएशन कुछ भी चल रही है, कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, कुछ भी कॉन्टैक्ट चल रहा है, बातचीत हो रही है, नहीं हो रही है, आप रीडिंग को देख सकते हैं। आप जानना चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ का आगे नियर फ्यूचर क्या होने वाला है, तो ये रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो जी हाँ, यस, पर्सनल रीडिंग्स भी दी जाती हैं। पर्सनल रीडिंग जो कि चार्जेबल होती है, जिसके चार्जेस लिए जाते हैं, और एनर्जी एक्सचेंज के रूप में क्या चार्जेस है, क्या स्लॉट टाइमिंग है, कब रीडिंग होती है, किस तरीके से होती है, सारी जानकारी मिलेगी आपको स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर। आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है और सारी जानकारी ले सकते हैं। यही व्हाट्सएप पर आप अपनी बुकिंग्स भी करा सकते हैं। ठीक है, आई रिपीट, पर्सनल सेशंस फ्री नहीं होते। और अगर जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स जो व्हाट्सएप पर नहीं बुकिंग लेना चाहते, अपना नंबर नहीं शेयर करना चाहते हैं, तो वो इंस्टाग्राम पर भी बुकिंग ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, चलिए ध्यान कर लीजिए अपने ईश्वर, अल्लाह, गुरु, माता पिता, वाहे गुरु, अपने भगवान का, भोलेनाथ का, जिनको भी आप दिल से मानते हैं उनका नमन करें, उन्हें याद करें। ठीक है, और उनसे प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से मुझे गाइडेंस दें, इस रीडिंग के माध्यम से मुझे क्लैरिटी देने में मदद करें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले आज यहाँ पर हम आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन देखेंगे, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। टॉरस राशि वालों के पार्टनर, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एनर्जी एक्सचेंज करना है। एनर्जी एक्सचेंज कैसे करोगे? आप इतनी दूर बैठे हैं, मैं इतनी दूर बैठी हूँ, एनर्जी एक्सचेंज कैसे होगी? एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए हम एक माध्यम चुनेंगे, मीडियम। वो मीडियम है, आपको इस रीडिंग को लाइक करना है। लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिख लीजिए एनर्जी एक्सचेंज के रूप में। ठीक है, तो चलिए आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन देखते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने पार्टनर का ध्यान करना है। जिस भी नाम से वो जाने जाते हैं उनका नाम बोलें, उनको ध्यान करें, उनकी तस्वीर मन में लेकर आए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त उसकी लाइफ में चल के आ रहा है। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की मन की स्थिति इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। उस व्यक्ति की मन की स्थिति इस वक्त क्या है। यूनिवर्स गाइड करें। थैंक यू सो मच। सबसे इम्पोर्टेंट उसकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। सबसे इम्पोर्टेंट उसकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। एक डेक और ले लेते हैं। जिन्होंने भी अभी तक एनर्जी एक्सचेंज नहीं किया है, रीडिंग को लाइक कर दीजिए। चलिए यूनिवर्स प्लीज़ करंट सिचुएशन क्या है। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन क्या है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की मन की स्थिति इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। चलिए भाई आपके पार्टनर की लाइफ में चल के आ रहा है क्या करंट सिचुएशन है, उसकी रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड नंबर 3, नाइट ऑफ सोर्ड्स। मन की स्थिति में है सॉलिट्यूड नंबर 9 विद एम्पेरर।
सबसे इम्पोर्टेंट इनकी लाइफ में चल रहा है ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस, द स्टार। हाँ जी, सब करंट स्थिति क्या है आपके पार्टनर की? आपके पार्टनर इस वक्त अपनी रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड पे काम कर रहे हैं, लाइक अपनी स्किल्स पर काम कर रहे हैं, कुछ नया कोर्स सीख रहे हैं, कोई ट्रेनिंग वगैरह ली जा रही है। अपने आप को इस तरीके से तैयार किया जा रहा है कि ऑफिस में सिर्फ इन्हीं का नाम हो, इन्हीं को रिवॉर्ड मिले, ठीक है। और किसी गुरु की मदद से, यस, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक प्रैक्टिकल डिसीजन लिया है जिसकी तरफ ये बढ़ते जा रहे हैं। वो प्रैक्टिकल डिसीजन ये है कि अब इनको अगर अपनी लाइफ में आगे अर्निंग अच्छी करनी है, आगे अच्छी ज़िंदगी बितानी है, अपना नाम बनाना है, तो इनको किसी गुरु की मदद से लाइफ में आगे सीखना पड़ेगा। कह सकते हैं किसी तरीके की ट्रेनिंग ले रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। यस, अपनी स्किल्स को और आगे बढ़ा रहे हैं और एनहेंस कर रहे हैं, स्किल्स को इम्प्रूव, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आ रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। 2 ऑफ कप, टेम्परेंस एंड किंग ऑफ कप, ये बैलेंस बना रहे हैं। ये अपने आप में और आपकी जो लव लाइफ है इसके अंदर बैलेंस बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपको भूल लिया। यस, ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा बिजी दिखाई दे रहे हैं आजकल, अपने आप में बिज़ी हो रहे हैं, अपने आप में काम करने में बिज़ी हो रहे हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि ये अपनी ज़िंदगी में आपके बीच में और अपने बीच में, ये देखिए, ये रिश्ते को लेकर के इमोशनल अटैचमेंट है, ये अपने आप से लेकर के इमोशनल अटैचमेंट, इन दोनों के बीच में ये व्यक्ति बैलेंस भी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। और बहुत पेशेंस रखा हुआ इन्होंने, पेशेंटली ये ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं। मन की स्थिति की अगर मैं बात करूं इनकी, तो मन से ये इनकी बहुत ही कठोर इच्छा, मतलब एक दृढ़ इच्छा है कि ये एक एम्पायर की पोजीशन पर आए, ये एक राजा की पोजीशन में आए, ये एक मैच्योर्ड पर्सन बनना चाह रहे हैं, एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन बनना चाह रहे हैं, ठीक है। दूर की सोच रहे हैं, इनकी जो नज़र है वो आगे बहुत दूर अपने गोल्स पर है। मन की स्थिति की अगर हम बात करें तो मन के अंदर बहुत सारा जोश भरा हुआ है और ये बहुत ही जोश और जज्बे के साथ अपनी ज़िंदगी में एक सपोर्ट सिस्टम के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, लाइफ में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। ये यस, एक राजा की पोजीशन पर आना चाहते हैं, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए भी नज़र आ रहे हैं और मेहनत करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करना है। यस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, देख रहे हो, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्पायर, ये तीनों चीज़ें बताती हैं कि ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल सोच रखते हुए आगे बढ़ता नज़र आ रहा है। प्रैक्टिकल सोच रखते हुए इन्होंने समझ लिया है कि मुझे लाइफ में तजुर्बा लेना है, एक्सपीरियंस लेना है काम का, तो ये सीरियस होके प्रैक्टिकल वे में आगे बढ़ना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट इनकी लाइफ में है, सबसे इम्पोर्टेंट ना, ये अपनी लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस आते हैं उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। ये व्यक्ति मैनिफेस्ट कर रहे हैं ईश्वर से कि हे ईश्वर, मैं जब भी कोई काम करता हूँ या करती हूँ, कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है, मेरा काम रुक जाता है। इस बार मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ कि मेरे कोई भी ऑब्स्टेकल चैलेंजेस ना आए, उनसे निपटना है। इनका सबसे बड़ा फोकस ये है कि गोल को प्राप्त करना है और कोई भी ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस आएंगे उनके बीच में उनको पार करना है। दिमाग से सोचते हुए नज़र आ रहे हैं इस बार, ये दिमाग की सुन रहे हैं, क्राउन चक्रा पे काम कर रहे हैं। देखो, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, इनकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट वो नई शुरुआत करना है। शायद कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह दे रहे हैं, किसी कोर्स में एंट्री के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, कुछ ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो इनकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उसके अंदर किसी तरीके की दिक्कत परेशानी ना आए और एक नई शुरुआत इनकी लाइफ में हो जाए। ये सबसे इम्पोर्टेंट इनकी लाइफ में इस वक्त दिखाई दे रहा है, ठीक है।
चलिए जानते हैं आपकी करंट सिचुएशन, आपकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। आप जो इस रीडिंग को देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स, उनके बारे में पता लगाएंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, टॉरस वृषभ राशि वाले, उनकी करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है, उनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। डिसरप्शन नंबर 16, मन की स्थिति क्या चल रही है, मन की क्या स्थिति चल रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स की। थैंक यू सो मच। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, सबसे इम्पोर्टेंट इनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट इनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी, स्टैंड योर ग्राउंड। देखिए अभी जो मैंने आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन बताई, आपके पार्टनर किसी भी राशि के हो, आप रीडिंग को देख सकते हो, उसको कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। आपकी करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है भाई, इस वक्त इमोशनल डाउन फील कर रहे हो कि आपको धोखा मिल गया है, इस व्यक्ति ने धोखा दे दिया है, रिश्ता नहीं बचा है, रिश्ता टूट गया है। ये आपकी करंट सिचुएशन दिखाई दे रही है। वर्ल्ड, 5 ऑफ कप एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ कप, भैया इस वक्त आप बेहद 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 इमोशनल हो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी प्यार भरा एक रिश्ता चल रहा था इस पार्टनर के साथ, वो ख़त्म हो गया है। पुरानी चीज़ें निकाल के अब याद कर रहे हैं, उसके मैसेजेस, उसकी फ़ोटोज़, उसको स्टॉक कर रहे हैं, उसके साथ बिताए गए पलों को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अब ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करनी होगी, और वह नई शुरुआत होगी कि मैं अपने करियर पे ध्यान दूंगा या दूंगी। ये आपकी करंट सिचुएशन इस वक्त चल रही है। मन की स्थिति में आपके अंदर कन्फ्यूजन दिख रही है कि क्या करूँ, रुकूँ या आगे निकल जाऊँ इसको छोड़ के। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें। मन की सिचुएशन में ये दिख रहा है कि रुकूँ या आगे बढ़ जाऊँ। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड मैजिशियन। मन की स्थिति आपको ये कह रही है, क्या कोई थर्ड पर्सन हम दोनों के बीच में आ गया है, क्या वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। ईश्वर से आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि सारी सच्चाई सामने आ जाए, ईश्वर सारी सच्चाई सामने आ जाए। ऐसी स्थिति आपके मन की चल रही है, जबकि वो अपने करियर में बिजी। सबसे इम्पोर्टेंट अपनी लाइफ में आपको लग रहा है कि मुझे अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, अब बहुत हो गया, अब मैं अपने लिए स्टैंड लूँ और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर, अपने मटेरियलिस्टिक ग्रोथ के ऊपर ध्यान दूँ। सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त आपकी लाइफ में ये चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। यस डेविल, आपका ध्यान अब पैसा कमाने की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, घूमने फिरने की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, अपनी विशेस की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, अपने आइडियाज़ को कंसीडर करके उस पर काम करने की ओर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको धोखा मिला है इस व्यक्ति से, ये इग्नोर कर रहा है, ये धोखा दे रहा है, आपको ऐसा यहाँ पर लग रहा है। ये है आपकी करंट सिचुएशन आपकी लाइफ की। यहाँ तक रीडिंग रेजोनेट हुई हो, कमेंट सेक्शन में खूबसूरत सा दिल बनाइएगा, अपने पार्टनर का पूरा नाम लिखिएगा, अपना नाम लिखिएगा, बीच में दिल बना सकते हैं, सिर्फ यस लिख के दिल बना सकते हैं कि यस इतना यहाँ तक रीडिंग रेजोनेट हुई। चलिए मेन पार्ट आते हैं, मेन पार्ट के ऊपर आते हैं, मेन टॉपिक पे कि आपकी लव लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है। करंट सिचुएशन पर आपकी अगर एनर्जी मैच होती है, दैट मीन्स ये रीडिंग आप ही के लिए है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आपकी लव लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी लव लाइफ का पास्ट की एनर्जीज़ के बारे में बताएं। मेरे व्यूअर्स जो रीडिंग को देख रहे हैं, टॉरस वृषभ राशि वाले, इनकी लव लाइफ की पास्ट एनर्जीज़ के बारे में बताइए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड फूल। ओके, अब आपके प्रेजेंट के बारे में देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें
मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी लव लाइफ के पास्ट के एनर्जीज़ के बारे में बात करें, पास्ट की एनर्जीज़ के बारे में बताएं। लव लाइफ की पास्ट हो चुकी है, प्रेजेंट एनर्जीज, सॉरी यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी लव लाइफ की प्रेजेंट की एनर्जीज़ के बारे में बताएं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। 7 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप, 2 ऑफ कप, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। फ्यूचर, नियर फ्यूचर क्या घटित हो सकता है इनकी लव लाइफ में? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। नियर फ्यूचर क्या घटित हो सकता है? नियर फ्यूचर क्या घटित हो सकता है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। सन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप। कार्ड्स दिख रहे हैं आपको अच्छे से, नाइस। अगर मैं पास्ट की बात यहाँ पर करूँ तो पास्ट में आप दोनों का रिश्ता काफ़ी अच्छा चल रहा था, काफ़ी अच्छा, एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, ठीक है। इतना खुश थे कि बात शादी तक पहुँच चुकी थी कि हाँ हम दोनों आपस में शादी करेंगे, मैरिज करेंगे, घूमने फिरने जाएंगे, एक अपनी एक खूबसूरत सी दुनिया बसाएंगे, हमारा अपना एक घर होगा, है ना। और बहुत ज़्यादा दोनों स्पिरिचुअल भी हो रहे थे, काफ़ी स्पिरिचुअली ग्रोथ भी दिखाई दी है, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ हाई प्रीस्टेस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। खूब बातें हुई हैं आप दोनों के बीच में पास्ट में, बहुत 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 सारी बातचीत हुई है, यस, खूब सारी बातचीत होती थी। 5 ऑफ कप, हैंग्ड मैन। पास्ट में आप दोनों के बीच में बहुत सारी बातें, ट्रैवलिंग के प्लान्स होना या ट्रैवलिंग होना, मिलना एक दूसरे के साथ, ये खूब चला है, ठीक है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से आप दोनों के रिश्ते के बीच में कुछ रुकावट आ गई है। क्या रुकावट आई है ये देख लेते हैं। अचानक ऐसा क्या हो गया? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एक मिनट, मुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा अच्छे से। 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। ओके ओके ओके, यस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पास में सब कुछ अच्छा चल रहा था, खूब सारी बातचीत चल रही थी, बात शादी तक ली गई थी, घूमने फिरने की बातचीत हो रही थी, बहुत प्यार, लवी शवी सब चल रहा था। लेकिन अचानक पिछले कुछ टाइम से आपने नोटिस किया अपने पार्टनर के अंदर कुछ चेंजेस आते हुए। आपके पार्टनर अपने आप को प्रायोरिटी पे रखने लगे। पहले इस रिश्ते को प्रायोरिटी पे रखते थे, लेकिन धीरे धीरे अब वो अपने आप को प्रायोरिटी पे रख रहे हैं। आपने देखा कि पार्टनर अपने आप को लेकर के ज़्यादा इमोशनल हो रहा है और काफ़ी प्रैक्टिकल बातें करने लगा है, प्रैक्टिकल हो गया है। और आपको ऐसा फील होने लगा कि ये पार्टनर अपना इस रिश्ते को लेकर के सीरियस नहीं है। रीसेंट पास से आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि अपनी मन मौजी में रहता है, किसी की नहीं सुनता, अपनी सुनता है, इसको जो करना है वो करना है, किसी की नहीं सुनेगा। और गलत, इसको कहीं गलत भी हो रहा है और अगर रोका टोका जाए तो ये गुस्सा और फ्रस्ट्रेट होने लगता है, अपना बिल्कुल फ्रीडम की तरह जीना चाहता है। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ये व्यक्ति है ना, चाहे लड़का हो लड़की, ये व्यक्ति अब इस रिश्ते से फ्रीडम चाहता है। प्रेजेंटली भी कुछ खास आपको इस रिश्ते में खुशी नहीं मिल रही, क्योंकि अभी भी आप कहीं ना कहीं नोटिस कर रहे हैं कि आपके पार्टनर का नेचर, बिहेवियर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। ये इतना ध्यान इस रिश्ते पर आप नहीं दे रहा जितना पहले दिया करता था। अभी भी इस रिश्ते में आपको कहीं ना कहीं चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं। और ये व्यक्ति आपसे बातचीत करता है ना, तो आपको फील होता है कि हाँ, ये उतना सीरियस और उतना इमोशनल नहीं जितना पहले हुआ करता था। हाँ, हालांकि इसके साथ कुछ बातों में कंपैटिबिलिटी मिलती है, आप दोनों कुछ बातों में सेम हैं, 70-80% बातों में आप दोनों सेम हैं, आप दोनों की सोच मिलती है, पसंद मिलती है। लेकिन आपके कहीं ना कहीं खटक रही है ये चीज़, आपके बंदे में, आपकी बंदी में कहीं ना कहीं चेंज आया है। और आपके दिमाग में एक डाउट उठ रहा है कि क्या इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई है। यस, आप दोनों के बीच में कोई आ गया है थर्ड, ऐसा आपको कहीं ना कहीं फील हो रहा है प्रेजेंटली। और आप हो रहे हो कंफ्यूज कि क्या किया जाए। इसलिए आप आज की रीडिंग देखने आए हैं कि आगे फ्यूचर में क्या घटित हो सकता है इस रिश्ते में, है ना।
अब बात की जाए फ्यूचर की, तो फ्यूचर में भाई ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं, देखो फ्यूचर में आने वाले नियर फ्यूचर की बात करें, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस रिश्ते के लिए थोड़ा सा ब्रेक लगा रहे हैं, थोड़ा सा पॉज ले रहे हैं इस रिश्ते से आने वाले टाइम में, और ब्रेक ले रहे हैं थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि इनको क्या करना है, इनको अपने करियर पे ध्यान देना है, इनको किंग ऑफ पेंटिकल की पोजीशन पे आना है, इनको अपने करियर पे बहुत सारी मेहनत करनी है। ठीक है, एक सन की एनर्जी एक बार देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ सन की एनर्जीज़ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, सन की एनर्जीज़ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यस, आपके पार्टनर को बहुत सारी जिम्मेदारियां एक साथ निभानी है, लाइफ में बैलेंस बनाना है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पार्टनर के पास आती हुई दिखाई दे रही है और बैलेंस बनाते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहा है। इसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत काम आने वाला है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली, क्योंकि इस वक्त बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है। तो आने वाले 2 से 3 महीने में ये व्यक्ति आपको और कम टाइम देगा या देगी। क्यों? क्योंकि इसको अपने करियर पे ध्यान देना है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इसको मिल जाएंगे, बहुत सारी पढ़ाई इसको शायद करनी पड़ जाएगी, बहुत सारे एग्जाम्स इसके आ रहे हैं, जिसके कारण ये आपको थोड़ा सा साइड, इस रिश्ते को थोड़ा सा साइड करे, ख़त्म नहीं करे, थोड़ा सा साइड करते हुए नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसको बहुत सारे काम करने, और कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा सा आप इसको जज करने लगेंगे, थोड़ी सी जजमेंटल वाली एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी, कि आप जज करेंगे कि ये व्यक्ति कहाँ लगा हुआ है। आपको थोड़ा सा डाउट होगा, और कहीं ना कहीं आपकी सोच रहेगी कि अब ये रिश्ता नहीं चल सकता, अब मुश्किल लग रहा है इस रिश्ते में चलना। ऐसा लगता है आपको टाइम की भीख मांगनी पड़ रही है, टाइम मांगना पड़ रहा है, लेकिन ये व्यक्ति टस से मस नहीं हो रहा, और आप इस रिश्ते से मूव ऑन करने की सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपकी कन्फ्यूजन बढ़ती चली जाएगी। ये आगे होने वाला है आपके रिश्ते में। ठीक है, जबकि आपके पार्टनर करियर में बिजी है ना, करियर बनाना चाह रहे हैं, तो अच्छा है ना, करियर बनाने दीजिए आप उनको, आप यकीन करिए उनके ऊपर। डिवाइन से जानते हैं वो क्या कहते हैं आपके इस खूबसूरत से रिश्ते के बारे में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। रिलीजियस फैक्टर हो सकता है, किसी तरीके का रिलीजियस फैक्टर, आप दोनों अलग अलग कास्ट या अलग अलग जाति के हैं, इसलिए आपके मन में भी डाउट हो रहा है कि शायद इसका माइंड बदल चुका है, इसका माइंड ब्रेन वॉश कर दिया है किसी ने, इसलिए ये मेरे से दूर जा रहा है, ऐसा भी आपको लग रहा है। अनरिक्विटेड लव, आपको ऐसा लगेगा कि इस रिश्ते के अंदर किसी तरीके का लव और अट्रैक्शन नहीं है। आप दोनों के रिश्ते में बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, मे बी आप लोग मैरिड हैं या बच्चों की इन्वॉल्वमेंट आप दोनों के बीच में है। किसी नए लव के आने का यहाँ पर आपके अंदर इच्छा आएगी, जबकि ठीक है, यहाँ पे डिवाइन ने आप दोनों के आपकी लव लाइफ के बारे में बताया है, लेकिन डिवाइन का आपकी लव लाइफ के बारे में क्या है, क्या विचार है उनका। ये आपका ट्रू लव है, डिवाइन कह रहे हैं ये आपका ट्रू लव है। ये जो भी आपकी मन में चल रहा है, ये सब ये हट जाएगा, ये ट्रू लव है। ठीक है, यस, डिसेप्शन, अट्रैक्शन, आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपका कोई मुखौटा पहन के चल रहा है जो कि क्लियर नहीं कर रहा, जबकि ये है कि ये व्यक्ति आपकी तरफ और अट्रैक्ट होता जा रहा है और आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं। पूरी पैशन के साथ ये व्यक्ति आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, ठीक है, तो डिवाइन कह रहे हैं कि आपने जो भी नेगेटिव थिंकिंग अपने मन में रख रखी है उसको हटा दीजिए। आपको लगता है कि ये व्यक्ति धोखेबाज है या आगे धोखा करेगा, तो ये आप एक गलत फहमी है। ये व्यक्ति सिर्फ अपने करियर पे ध्यान दे रहा है। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं क्या आता है आपकी लव लाइफ के लिए। इधर से क्या आता है, डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस आती है। सोलमेट्स, आप दोनों सोलमेट्स हैं, आप दोनों की स्पिरिचुअल मैच्योरिटी एक साथ होनी है। डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन की तरह बिल्कुल बिहेव ना करें, क्योंकि आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे डेटिंग के लिए। आप दोनों के बीच में काफ़ी कंपैटिबिलिटी है, आप दोनों एक दूसरे को एक पेरेंट की तरह ख्याल रखते हैं। आगे चल कर के आप दोनों के बीच में इंटीमेसी भी दिखाई दे रही है। आपके पर्सन अपने लाइफ पर्पस पे काम कर रहे हैं, तो डोंट वरी, ये पर्सन कहीं नहीं जाने वाले।
ठीक है, इतना इमोशनली अपने आप को आपने डाउन कर रखा है, इस चीज़ से फ्री होने की ज़रूरत है। आप भी अपनी दुनिया में ध्यान दें, यानी कि अपने ऊपर ध्यान दें। आप भी अपने आप को डिवाइन मस्कुलिन की तरफ लेके जाएं, एक डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन की तरह नहीं, चिड़चिड़ा इरिटेटिंग नहीं। आपको अपने आप पर भी काम करने की ज़रूरत है, जिस तरीके से आपके पार्टनर कर रहे हैं। तो डिवाइन कह रहे हैं वो कहीं नहीं जा रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे इम्प्रूवमेंट के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को समझना चाहिए। चलिए यहाँ से देख लेते हैं आपकी लव लाइफ के लिए इधर से क्या कार्ड आता है। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड। डिवाइन कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को अपनी तरफ खींचने के लिए कोशिश लगा रहे हो। टाइम दो इसको, टाइम दो। डिवाइन कह रहे हैं इसको टाइम दो, ये अपने आप आपकी तरफ खिंचा चलता आएगा। ठीक है, आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। टॉरस राशि वाले, आपको क्लैरिटी मिली हो, आपके पार्टनर अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा स्टॉप लगा दिया इस रिश्ते पे, वो कहीं नहीं गए हैं, वापस आप ही के पास आएंगे। आपको बस ऑप्टिमिस्टिक रहना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव ही इस रिश्ते को लेकर के सोचना है। टाइम दीजिए इस रिश्ते को, पार्टनर को टाइम दीजिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, रीडिंग पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में 2222 लिख करके इस खूबसूरत सी एनर्जी को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए रीडिंग को। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे।